बजट के दिन। नमस्कार। और वैलेंटाइन डे के मौके पर ज्वेलरी की दुकानों से लेकर फूलों और गिफ्ट आइटम्स की दुकानों तक सब में भीड़ है। ऐसे में किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है, किन किन की मांग सबसे ज्यादा है और इंडस्ट्री कितनी बिक्री की उम्मीद कर रही है, ये सब कुछ बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं PNG ज्वेलर्स के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ गाडगिल। सौरभ नमस्कार। और क्लियरली ये एक ऐसा दिन है जहां पर हर रोजाना की कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा सेल्स देखने को मिलती हैं। किस तरह से आप यहाँ पर आज मार्केट्स में भीड़ देख रहे हैं, किस तरह की खरीदारी है और किस तरह की बाइंग होती है यूजुअली वैलेंटाइंस पर? नमस्कार मनीषा जी, सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे अभी सिर्फ लवर्स, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक नहीं रहा है, इट हैज गॉन टू फ्रेंड्स। तो इस साल हम लोग देख रहे हैं कि पीपल आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे विद फ्रेंड्स। इस बार एक नया ट्रेंड भी दिख रहा है, इस सेल्फ गिफ्टिंग। जिस वैलेंटाइन डे के लिए लोग खुद को भी गिफ्टिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग ट्रेंड सामने दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड हो, डायमंड्स हो, बहुत सी लाइट वेट ज्वेलरी, कैजुअल वेयर ज्वेलरी की अच्छी डिमांड इस दिन दिख रही है। कपल बैंड्स, एक दूसरे के मैचिंग चेन्स, ब्रेसलेट्स, इसकी भी डिमांड दिख रही है। सिल्वर ज्वेलरी बहुत ट्रेंड में है और एक अफोर्डेबल गिफ्ट आइटम के हिसाब से अफोर्डेबल ज्वेलरी में इसका भी अच्छी डिमांड है। सो ओवरऑल आई थिंक वैलेंटाइंस डे ये एक दिन का नहीं लेकिन पूरे महीने का ऐसा लग रहा है कि मंथ ऑफ फरवरी इज अ मंथ ऑफ लव। तो रोज लोग आके कुछ ना कुछ ले रहे हैं। डिफरेंट एज ग्रुप में लोग परचेज कर रहे हैं। यंगस्टर्स है, मिडिल एज कपल्स है, सीनियर सिटीजन्स है, वो भी चीजें खरीद रहे हैं। सो एक अच्छा माहौल बना है। प्राइसेस जो ऊपर गए थे थोड़ी नीचे आए हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी है। सो मेरे हिसाब से इस बार एक अच्छा ये पूरा महीना दिख रहा है। और सिर्फ आज का दिन नहीं लेकर आने वाला आगे का वीकेंड, पिछला वीकेंड, ये पूरे 10-12 दिन में अच्छी सेल दिखी है, सिल्वर में, डायमंड में और गोल्ड में भी। ओके। तो खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी है और सिर्फ वैलेंटाइन डे ही नहीं, वैलेंटाइन वीक, वैलेंटाइन मंथ के तरीके से लोग इसको यहाँ पर मना रहे हैं। अनमोल ज्वेलर्स के ईशू दत्वानी भी हमारे साथ हैं। ईशू, आप कैसे देखते हैं? लाइट वेट ज्वेलरी खरीदारी ज्यादा यहाँ पर होती है। ऑफ कोर्स शादियों का सीजन तो है ही, तो वो ब्राइडल ज्वेलरी तो चल ही रही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वैलेंटाइन के टाइम पे इट यूजुअली इज वॉक-इन्स और लाइट वेट ज्वेलरी। So, one trend that we have noticed this year for Anmol is online. We are getting a lot of not only inquiries but online से offline दोनों काम हो रहे हैं. तो we've created a special line of jewelry for Valentine's, which is very unusual. We have pieces that move in your neck, So it's a very different kind of a concept that we've introduced, and we are getting a very good traction online. और उसके वजह से ऑफलाइन भी आ रहे हैं। तो इस साल हमको ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन में ज्यादा बज़ है। जी सौरभ, ऑनलाइन में एक तो खरीदना आसान होता है, जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन में डील्स भी ज्यादा हैं और काफी सारी जगहों पे काफी जो ज्वेलरी हाउसेस हैं उन्होंने ऑफर्स दी हैं, मेकिंग चार्जेस वगैरह पे। क्लियरली वैलेंटाइन एक तरीके से यहाँ पर एक बड़े उत्सव की तरफ यहाँ पर मनाने जाने लगा है। डेफिनेटली, जैसा ईशू ने कहा, ऑनलाइन एक बड़ा सेगमेंट है और स्पेशली फॉर वैलेंटाइन यंग पीपल, जो अब ऐसा हो रहा है कि वैलेंटाइन के दिन सब लोग मिल नहीं पा रहे, कोई दूसरे सिटीज में है। सो एक दूसरे को गिफ्ट देना, ऑनलाइन उनके घर में सरप्राइज करना, ये चीजें दिख रही है। और डेफिनेटली ऑनलाइन शॉपिंग, लाइट वेट शॉपिंग जो है, भले वो लाइट वेट सिल्वर ज्वेलरी हो, लाइट वेट गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी हो, वो ऑनलाइन अच्छी बिक रही है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का जो ट्रेंड है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ओमनी स्टोर का भी थोड़ा ऑनलाइन ब्राउजिंग करके ऑफलाइन शॉपिंग करना, ये भी ट्रेंड दिख रहा है। और जैसा भी आपने कहा, ये मंथ शादी का यहाँ पे मुहूर्त भी बहुत है, तो वेडिंग शॉपिंग भी इसके साथ जुड़ रही है। सो ऐसे भी दिख रहे हैं कि लोग आके वेडिंग शॉपिंग कर रहे हैं और उसके बाद वैलेंटाइन के लिए कुछ ना कुछ छोटी चीजें उसमें ऐड कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन और वेडिंग एंड वैलेंटाइंस। क्लियरली। इशू, टिकट प्राइस आप किस तरह का देखते हैं? कितना स्पेंड कर रहे हैं ऑन एन एवरेज लोग? ने ये लाइन क्रिएट की है विच इज फ्रॉम 50,000 टू 170,000। ये हमने स्पेशल लाइन क्रिएट की है विच इज वेरी वेरी वैलेंटाइन फोकस्ड। तो वो तो काम हो ही रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो
दुकान पर आकर के थिंग्स विच आर नॉट ईदर हार्ट एंड अदर थिंग्स लाइक दैट, वो काम भी हो रहा है. इनफैक्ट एक हमको अच्छा ऑर्डर फ्रॉम अ लिटिल एल्डरली कपल मिला है. इज he wants to give his wife a heart shaped diamond pair for both the years. So we are executing that. तो अच्छा काम हो रहा है. I think we should be able to collate our numbers by the end of the day. पर buzz अच्छी है, and like I said, ऑनलाइन से ऑफलाइन बस आ रही है, बट वी आर वेरी हैप्पी. यस सौरभ, आप भी देख रहे हैं न्यू लॉन्चेस इस टाइम पे करने के लिए, क्योंकि क्लियरली जैसे आपने कहा कि एक बहुत बड़ा रेक इन कर सकते हैं जिस तरह की डिमांड यहाँ पर निकल के आती है. हाँ, लॉन्चेस सब जगह पे, एवरी ज्वेलरी स्टोर चेन आई थिंक लॉन्चेस कर रहा है. हमारे पास भी डायमंड में एक न्यू ईयर ऐसा एक कलेक्शन लॉन्च किया है. प्राइस पॉइंट है जैसे ईशू ने कहा 175,000, तो 1,75,000 में सेट है पूरा. उसमें इयररिंग्स है, पेंडेंट्स है और उसमें फिंगरिंग है. गोल्ड में हमने एक लाइफ स्टाइल का कलेक्शन लॉन्च किया है जो प्राइमरीली वैलेंटाइंस, उसमें हार्ट कलेक्शन भी है और एक लाइट स्टाइल जो आप कभी भी पहन सकते हो कैजुअल वेयर के हिसाब से. और जो सिल्वर स्टाइल हमारा सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड है, उसमें बहुत से अलग अलग कलेक्शंस है सिल्वर वैलेंटाइंस के लिए और डेली यूज के लिए. ऑफर्स भी चल रहे हैं, बाय 2 गेट 1 फ्री, डिस्काउंट्स है. तो मुझे लग रहा है पूरा मार्केट माहौल बना है वैलेंटाइंस का. एक अच्छी वाइब बनी है और ऑनलाइन ऑफलाइन सब प्लेयर्स खुश है. तो ये एक अच्छा सीजन लग रहा है. 2-3 साल बाद लोग एक्चुअल बाहर निकल रहे हैं वैलेंटाइन के लिए, बाहर जा रहे हैं. कोई पार्टी प्लान कर रहा है, कोई डिनर प्लान कर रहा है. तो ये एक अच्छी चीज है और इससे लग रहा है कि इकोनॉमी में वापस एक जो स्ट्रेंथ थी, एक जो एक्साइटमेंट था, वो वापस आ रहा है. एब्सोल्युटली. सौरभ, आप दिसंबर एंड जैन के महीने बहुत अच्छे नहीं गए, माना यही जा रहा था, क्योंकि सोने के प्राइसेस ऑल टाइम हाइज बना रहे थे. वॉलेटिलिटी बाजारों में बहुत ज्यादा थी, खरीदार बहुत नहीं थे. फरवरी में क्या वो मांग हमने अब यहाँ पर आते हुए देखी है, नंबर्स बेहतर होते हुए देखे हैं? डेफिनेटली दिसंबर थोड़ा ठीक था क्योंकि दिवाली का सीजन के बाद तो रब ऑफ था, वेडिंग्स थे. जनवरी में प्राइसेस बहुत हाइक हुई थी, पीपल वेट एंड वॉच मोड में थे. तो वेडिंग शॉपिंग के लिए लोग बहुत से ओल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज कर रहे थे नई ज्वेलरी के लिए. बट फेब में ये ट्रेंड पूरा रिवर्स हो गया है. प्राइसेस स्टेबलाइज हो चुकी है और अभी एक लग रहा है कि इसके नीचे सोना नहीं जाएगा. ये एक न्यू लो हो गया है क्रिएट. तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट में वापस लोग जोर शोर में शॉपिंग कर रहे हैं. जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है, जिनको कोई बड़ी शॉपिंग करनी है, वो अभी बाहर निकले हैं. अगला महीना मार्च है, ईयर एंडिंग है, गुड़ी पाड़वा है, उसका अक्षय तृतीया है और शादियों का सीजन चल रहा है. सो आई थिंक जो थोड़ा लग रहा था कि डलनेस आया मार्केट में जनवरी में, वो कम्प्लीटली वाइप ऑफ हो चुका है. और फेब और मार्च मेरे हिसाब से वापस 1-2 अच्छे मंथ्स रहेंगे और ये फाइनेंशियल ईयर हम लोग एक अच्छे तरीके से एंड कर पाएंगे. एब्सोल्युटली. एक फाइनल सवाल आपसे भी यहाँ पर, इशू, सोना, चांदी, डायमंड, प्लैटिनम, क्या ज्यादा खरीद रहे हैं लोग आज? तो वैल्यू वाइज तो डायमंड ही हमारे पास ज्यादा चलता है. एंड लाइक सौरभ वाज सेइंग, वी सॉ हिस्टोरिकल हाई इन अक्टूबर. हमारा जो अक्टूबर का सेल हुआ दिवाली के टाइम, हमारे 36 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल था. एंड दिसंबर वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग. नॉर्मली वी ऑलवेज हैव अ हाई ऑन दिसंबर. हाईएस्ट मंथ हमारा दिसंबर जाता है, but December was actually disappointing. February में what I'm seeing is the number of clients for wedding are less, but the quantum is higher. So the value point is higher. And हमारे यहाँ हमेशा value wise हमेशा diamond ज़्यादा ही चलता है because we are known as a more diamond centric jeweler. But gold भी अच्छी तरह से चल रहा है. I mean, keeping in mind the price, people are still coming out and buying. मतलब that is one. शादी के समय पे price of gold is recession proof because उस समय पे कोई price नहीं देखता. It is a matter of demand और वो अच्छी खासी चल रही है वो demand. ऑलराइट. यानी कि बाइंग अच्छी खासी है, नंबर्स यहाँ पर बेहतरीन होते हुए नजर आए हैं और ज्वेलरी एक ऐसा ट्रेंड है जो वैलेंटाइंस पे अब बहुत ज्यादा पकड़ने लगा है. बहुत शुक्रिया सौरभ, इशू हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और उन तमाम पहलुओं पर बात भी करने के लिए. सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं, चाहे वो फूल हैं, चॉकलेट्स हैं, बैग्स हैं, पर्सनलाइज्ड आइटम्स हैं, पार्टीज, डिनर्स, जैसे हमारे गेस्ट ने हमें कहा, केक्स हैं, सभी के प्राइसेस आज थोड़े से यहाँ पर ऊपर हैं और लोग स्पेंड करने से कतराते भी नहीं हैं. तो क्लियरली वो इन्फ्लेशन तो है ही और साथ में थोड़े से प्रीमियम प्राइसेस भी आज यहाँ पर आपको बाजार में देखने को मिल रहे हैं.
लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और बाजारों में अच्छा खासी उठापटक है। आज यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स भी हैं, उससे पहले कैसे बनाए स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे। कमोडिटीज 360 में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। उठापटक वाला दिन भी है और कल हमने कच्चे तेल की ही अगर बात करें तो $87 का भी हाई बनते हुए देखा था। इस वक्त 86 के नीचे के कारोबार, तो हायर हाइज यहाँ पर चार्ट्स पे जरूर बन रहे हैं लेकिन टिकते हुए नजर नहीं आ रहे और जो भी सप्लाई की चिंताएं थी थोड़ी सी हटती हुई नजर आई हैं। प्रियांक, कैसे देखते हैं आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को? अब यहाँ से क्या करने की राय है? गुड इवनिंग मनीषा जी। आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि हमने एक क्रूड ऑयल में हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर ऑन डेली टाइम फ्रेम अभी भी इंटैक्ट है और अभी हम 70 के आसपास WTI ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से 77-76 जब तक सपोर्ट्स होल्ड करते हैं, जो रीसेंट हाइज बने थे 82 के आसपास तक, वहां तक एक बार क्रूड ऑयल का मार्केट शॉर्ट टर्म में जा सकता है। तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी, अराउंड 64.80 के आसपास बाई किया जा सकता है। 63.50 का स्टॉप लॉस रहेगा और 67.50 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, तो कल किसी खरीदारी की राय यहाँ पर बरकरार है, लेकिन इसके साथ साथ ही प्रियांक, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आज के दिन में कहाँ हैं? जिस तरह मैंने बताया, क्रूड ऑयल हमारी वन ऑफ द टॉप पिक है और दूसरी टॉप पिक हमारी बुलियन कॉम्प्लेक्स से रहेगी। सिल्वर में हमें थोड़ा बहुत बेरिशनेस अभी भी कंटिन्यू होता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी रहेगी। 66,600, 66,700 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, वहां सेल किया जा सकता है। 68,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और 64,800 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। और आज जो CPI का डेटा है वो कहीं ना कहीं एक रुख का क्लैरिटी करेगा, तो अराउंड 7 o'clock CPI डेटा वुड बी वॉच आउट फॉर। एब्सोल्युटली। आज का यूएस का CPI डेटा काफी हद तक यहाँ पर डायरेक्शन देगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार किस तरह से यहाँ पर मूव कर सकते हैं, लेकिन जैसे प्रियांक ने बताया, कच्चे तेल में खरीदारी, तो चांदी में बिकवाली करके काम करने की सलाह है। मनोज जी, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर कहाँ होंगी? एग्रो, नॉन एग्रो, आप कहाँ देख रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। जहां तक एग्रो कमोडिटीज का सवाल है तो यहाँ मिला जुला ट्रेंड देखने को मिल रहा है। USDA का जो रिपोर्ट आया था उसके बाद खाने के तेलों में और ऑयल सीड्स में हल्का सपोर्ट देखने को मिला था, वहीं बाकी कमोडिटीज में हल्का दबाव है। भारतीय बाजारों में यहाँ मसालों में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है और कुछ कमोडिटीज में सपोर्ट्स भी हैं। मसाला कॉम्प्लेक्स में धनिया में यहाँ पे लगातार गिरावट जारी है। अभी भी अप्रैल वायदा में यहाँ 7,420 के स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी। अभी वर्तमान स्तर से अगर थोड़ी सी बढ़त आती है 100 रुपए के आसपास की, तो बिकवाली करके चले। 7,555 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य नीचे में 7,200 तक का रख सकते हैं। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में निचले स्तरों से सपोर्ट्स फिर बनते हुए नजर आए हैं, तो यहाँ पे मार्च वायदा में 2,740 के स्तर पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 2,708 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य ऊपर में 2,800 तक के रख सकते हैं। ओके, ये एग्री स्पेस के यहाँ पर हाल है, जहाँ पर कॉटन सीड ऑयल केक आपकी स्क्रीन पे 2.5% की तेजी के साथ कारोबार। लेकिन बात अब सोने चांदी की भी कर लेते हैं। ऑफ कोर्स, जिस तरह का यूएस इन्फ्लेशन डेटा आज निकल के आएगा, उसका सबसे बड़ा और पहला इम्पैक्ट हम यहाँ पर शायद बुलियन में ही आता हुआ देखेंगे। हल्की सी खरीदारी के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार। प्रियांक, कैसे देखते हैं करंट सोने के लेवल्स? देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं गोल्ड और सिल्वर में, तो कहीं ना कहीं गोल्ड में एक आउट परफॉर्मेंस दिखा है। जो वीकनेस सिल्वर में दिख रही है, वो वीकनेस अभी भी गोल्ड में इतनी ज्यादा वीकनेस नहीं दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स की मैं बात करूं तो अराउंड 1858 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। मे बी अराउंड 1840 से लेके 1830 ये एक जोन्स है जहां पे फिर से एक बार बाइंग इमर्ज हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में एक बार डिप्स अगर 1840 1830 जोन्स आते हैं, वहां से एक रिबाउंड फिर से अटेम्प्ट करेगा टुवर्ड्स 1900 जोन्स। MCX की मैं अगर बात करूं तो 56,700 के आसपास के ट्रेड्स हो रहे हैं अभी। तो यहाँ पे जो सपोर्ट्स है मैं देख रहा हूँ अराउंड 56,300 टू 56,000 जोन्स, ये एक सपोर्ट बैंड है। वहां आता है, वहां से मुझे फिर से एक रिबाउंड अगेन टुवर्ड्स 56,700 टू 57,000 जोन्स शॉर्ट टर्म में आ सकता है। ओके, ये बात हुई यहाँ पर सोने की। मनोज जी, चांदी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने पिछले एक महीने में 10% की गिरावट देख ली है। ऑफ कोर्स अपने लोज से कुछ खरीदारी जरूर लौटी है, लेकिन कितनी सस्टेनेबल? यहाँ पे बेस मेटल्स में कल थोड़ी रिकवरी आई थी, उसके चलते हमने चांदी में भी सपोर्ट्स आते हुए देखे थे। अगर मैं यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो $21.80 जो क्रूशियल सपोर्ट्स है, और हमने देखा है कि उसके नीचे चांदी ने क्लोजिंग नहीं दी है। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा आज यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद। अगर ये लेवल्स के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर यहाँ पे गिरावट जो है चांदी में वो बढ़ सकती है।
और फिर हम हो सकता है कि $21 के नीचे भी कीमतों को जाते हुए देखें। लेकिन अगर ये सपोर्ट्स लेवल होल्ड हो जाते हैं तो फिर यहाँ $22.60 तक के जो लेवल्स है वो फिर इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों में 65,600 जो है काफी अहम सपोर्ट्स रहेंगे। अगर ये लेवल्स यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पर टूटते हैं तो फिर हम 64,500 तक जाते हुए देखेंगे। सपोर्ट लेवल होल्ड होने पर यहाँ 67,000 तक के स्तर फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। क्लियरली मुनाफा वसूली यहाँ पर चांदी में जारी रह सकती है, लेकिन जैसे मनोज जी ने कहा कि मेटल्स में हल्की सी खरीदारी लौटती हुई नजर आई है। प्रियांक, यहाँ पर कोई टॉप ट्रेड्स? आज के लिए हमारी टॉप पिक्स क्रूड ऑयल रहेगा। क्रूड में मुझे लगता है कि जो भी डिप्स आ रहा है उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी करना चाहिए अराउंड 6480 के आसपास। 6350 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और इन द हायर साइड 6700 6750 ये लाइकली जोन्स है। ऑलराइट, ठीक है। तो टॉप ट्रेड अभी भी यहाँ पर कच्चे तेल में ही है। कुछ बहुत सपोर्ट मेटल्स में देखने को मिला है, लेकिन चांदी में कुछ गिरावट की एक्सपेक्टेशन अभी आगे जाकर भी बाजार में है। तो वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं। यूएस इन्फ्लेशन डेटा पे जरूर नजर रखें, क्योंकि वहां से डायरेक्शन हमको आगे मिलती हुई नजर आएगी। प्रियांक, मनोज जी, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार।